श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है कि अष्टोत्तरांश कुंडली या D108 वर्ग कुंडली से किसी जातक के जेंडर का यानी वह कुंडली स्त्री की है या पुरुष की है कैसे पता लगा सकते हैं। D108 का निर्माण कैसे किया जाता है वह पहले आपको बता चुके हैं और आशा है कि आपने उसका अध्ययन किया होगा, अभ्यास किया होगा और D108 का निर्माण करना जान लिया होगा। यदि नहीं जाना होगा तो पीछे उसको देख सकते हैं कि D108 का निर्माण कैसे किया जाता है। D108 कुंडली से अनेकों विषयों का ज्ञान किया जाता है। यह एक हायर डिविजनल चार्ट है जो नवांश और द्वादशांश दोनों को सम्मिलित करके बनाया जाता है। बहुत सूक्ष्म चार्ट होता है क्योंकि मात्र 16 कला और 40 विकला के अंतराल पर यह बदल जाता है और हर लगभग 1 मिनट पर इसमें परिवर्तन आ जाता है। तो इस तरह से यह एक सूक्ष्म चार्ट है और इसके आधार पर किसी जातक के जेंडर का निर्धारण किया जाता है। यदि जेंडर जातक के खुद के जेंडर से मेल नहीं खाता है तो थोड़ा सा सूक्ष्म परिवर्तन करके जन्म पत्रिका के समय को थोड़ा आगे पीछे कर संशोधन भी कर लेना चाहिए ताकि जन्म पत्रिका से होने वाले फलादेश में सटीकता की वृद्धि अधिक हो जाए। तो आज की कक्षा में इसी बात पर विचार करेंगे कि हम कैसे जानें कि जन्म पत्रिका स्त्री की है या पुरुष की है और D108 की वर्ग कुंडली के आधार पर। D108 वर्ग चक्र से यह जानने के लिए कि कुंडली पुरुष की है या स्त्री की, इसके लिए जन्म समय में मामूली संशोधन किया जा सकता है, लेकिन यह संशोधन एकमात्र नहीं होता। जन्म समय में बहुत कम समय का यहां पर परिवर्तन होता है। तो जन्म समय का शोधन यदि नहीं हुआ है तो उसके अन्य प्रकार होते हैं, अन्य तरीके होते हैं और उसमें सूक्ष्म अंतराल के परिवर्तन के लिए हम D108 का प्रयोग कर सकते हैं। यह जानने के लिए कि D108 की जो लग्न है उसको देखते हैं। यदि वह विषम लग्न है, D108 के वर्ग चक्र में यदि मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु या कुंभ की लगन खुलती है तो वह जन्म पत्रिका या वह कुंडली पुरुष की होती है। यदि D108 की वर्ग कुंडली में समलग्न खुलती है यानी वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर या मीन तो वह जन्म पत्रिका स्त्री की होती है। तो इस तरह से सम और विषम लगन D108 की देखकर हम जान सकते हैं कि जातक स्त्री है या पुरुष वर्ग का है और यदि उसमें कहीं अंतर होता है तो उसके लिए थोड़ा सा सूक्ष्म संशोधन किया जाता है। यदि D108 की वर्ग कुंडली स्त्री या पुरुष के अनुसार सही नहीं खुल रही है यानी पुरुष की कुंडली में समलग्न खुल रही हो और स्त्री की कुंडली में विषम लगन खुल रही हो तो सूक्ष्म सा संशोधन किया जाता है जो अधिकतम 1 मिनट के आसपास तक हो सकता है। तो इसमें विचार होता है कि यदि जन्म समय रात्रि का है तो समय को थोड़ा पीछे किया जाता है। संशोधन के लिए जन्म लगन के अंशादि को थोड़ा पीछे करके संशोधन किया जाता है। यदि दिन का जन्म है तो जन्म समय के संशोधन में समय थोड़ा सा बढ़ाकर या आगे करके उस लगन को प्राप्त किया जाता है जो जातक के जेंडर के अनुकूल हो, यानी पुरुष के लिए विषम लगन हो और स्त्री के लिए समलग्न हो। आजकल सॉफ्टवेयर के आधार पर आप इसको सरलता से कर सकते हैं। थोड़ा समय आगे पीछे करके थोड़ी सी गणना करके उसका विचार कर सकते हैं। दिन और रात्रि के जन्म के आधार पर यानी दिन का जन्म हो तो आगे बढ़ाकर और रात्रि का जन्म हो तो समय को थोड़ा पीछे घटाकर लेते हैं। कुछ ज्योतिषकार इसका विचार उत्तरायण के सूर्य और दक्षिणायन के सूर्य के आधार पर भी बताते हैं, लेकिन अधिक प्रमुखता
शोधकारों में और ज्योतिषकारों में दिवा जन्म और रात्रि जन्म का विचार करने की ही बताई गई है। अब आगे एक उदाहरण के द्वारा आपको बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से हम इसका सामान्य और सूक्ष्म संशोधन करके D108 की लगन को सुधार सकते हैं, जातक के जेंडर के अनुसार उसका निर्धारण करके सूक्ष्म संशोधन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि किसी जातक का जन्म कर्क लगन में हुआ है, रात्रि काल में हुआ है और लगन के अंश 17, कला 21 और विकला 20 हैं। तो हम इसमें निर्धारित करते हैं कि यह आश्लेषा नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ है और आश्लेषा नक्षत्र का जो प्रारंभ होता है वह 16 अंश 40 कला से प्रारंभ होता है। तो 16 अंश 40 कला को 17 अंश 21 कला और 20 विकला से घटाकर हम पाते हैं कि आश्लेषा नक्षत्र में चंद्रमा ने 41 कला और 20 विकला का भोग किया है जातक के जन्म समय तक। तो इसमें हम नवांश के ग्रह स्पष्ट निकालने के लिए इसमें हम 9 की गुणा करते हैं। 0 अंश 41 कला और 20 विकला में 9 की गुणा करने पर हमें प्राप्त होती हैं नवांश के अंशादि 6 अंश 12 कला और 0 विकला। तो क्योंकि कर्क राशि में यह 6वां नवांश है और कर्क राशि का जो नवांश प्रारंभ होता है कर्क राशि से ही होता है, तो कर्क से जब हम 6वें भाव तक गिनते हैं तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, यानी नवांश राशि जो आती है लगन की वह धनु आती है। नवांश लगन धनु की बनती है और उसके अंश कला विकला होती है 6 अंश 12 कला। अब इसका हम द्वादशांश बनाते हैं। तो द्वादशांश में आप जानते हैं कि 2.5 अंश का एक द्वादशांश होता है, 5 अंश तक दूसरा द्वादशांश होता है और 5 अंश से 7.5 अंश तक तीसरा द्वादशांश होता है। तो धनु नवांश में जब हम द्वादशांश देखते हैं तीसरा, तो उसकी गणना हमें धनु राशि से करनी होगी। तो धनु का पहला द्वादशांश, मकर का दूसरा द्वादशांश और यह तीसरा द्वादशांश कुंभ राशि का होगा, क्योंकि कुंभ राशि का जो D108 बनता है या अष्टोत्तरांश बनता है या नवांश द्वादशांश बनता है, तो वह क्योंकि विषम राशि है, विषम लगन बनती है और विषम लगन किसी पुरुष जातक की ही होती है। लेकिन यह कुंडली यदि किसी स्त्री जातक की है तो इसमें हमें संशोधन की आवश्यकता होगी। यदि यह कुंडली पुरुष जातक की होती है तो संशोधन की आवश्यकता नहीं बनती है। तो स्त्री की कुंडली है, रात्रि का जन्म है, तो लगन को कुछ पीछे करके हमें मकर का D108 कुंडली का लगन आता है, तो वहां पर इसको स्थापित कर लेना होगा। तो लगभग 1 मिनट या 16 अंश 40 कला के लगभग तक इसमें संशोधन करके हम जातक के सही समय को और D108 के आधार पर उसकी सही लगन का निर्धारण कर पाते हैं। तो अधिकतम हम 16 अंश 40 कला पीछे या 16 अंश 40 कला आगे जा सकते हैं या अधिकतम लगभग 1 मिनट के समय का हम अंतर कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी बिल्कुल जब संधि पर वह लगन खुल रही होती है तो कुछ ही सेकंडों के आधार पर या कुछ ही कलाओं के आधार पर, कुछ विकलाओं के अंतर पर ही हमें लगन प्राप्त हो जाती है। तो बहुत सूक्ष्म संशोधन की आवश्यकता होती है। आवश्यक नहीं है कि वह मिनटों में हो, कुछ सेकंडों के अंतर पर भी हमें अपनी उचित लगन जेंडर के अनुसार, अपनी लिंग के अनुसार, पुरुष या स्त्री के अनुसार प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से हम थोड़ा सूक्ष्म संशोधन करके जातक के D108 की लगन का निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि यदि विषम लगन है तो वह जन्म पत्रिका पुरुष की है D108 में, और यदि सम लगन है तो वह जो जन्म पत्रिका है किसी स्त्री जातक की होती है। तो इसलिए यदि स्थिति विपरीत होती है तो हमें थोड़ा सा सूक्ष्म संशोधन उसमें कर लेना चाहिए। आगे इसके बारे में
जो अन्य विषय हैं D108 से देखे जाते हैं उन पर भी विचार करेंगे। अतः आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।